नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका mahindra.com पे और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। सफलता के लिए ब्रह्मास्त्र। जैसा कि हम सभी को पता है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन जिनके लिए एस्पिरेंट्स पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर प्रयत्नशील रहते हैं और दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बहुत ही नजदीक है। अगर हम बात करें IBPS RRB की, हम बात करें IBPS PO की, हम बात करें IBPS क्लर्क की, ये सारे एग्जाम्स और भी बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स जो कि उसके बाद शेड्यूल्ड हैं और एस्पिरेंट्स इस समय दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं कि किस प्रकार उन्हें ऐसा स्टडी मटेरियल मिले जिसको वो पढ़ के अपने सक्सेस को, उनका जो एक ड्रीम है बैंकिंग जॉब्स में जाने का, उसको पूरी तरीके से रियल जामा पहना सकें। और हम आपके इस विजन को, आपके इन ड्रीम्स को समझते हैं, इसीलिए हम महिंद्रा गुरु वेबसाइट पर आपके लिए परीक्षा उपयोगी, जो पूर्णतः कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, वस्तुओं को, मटेरियल्स को देने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे वीडियोस के फॉर्म में, हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में, विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट्स में, विभिन्न विभिन्न विषयों में। अगर आप उनसे पूरी तरीके से लाभान्वित होना चाहते हैं तो हमारी महिंद्रा गुरु वेबसाइट पर जाइए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिफरेंट वीडियो से, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके परीक्षाओं को फोकस में रखकर बनाई जाती हैं, उसमें ऐसे वस्तुओं का, ऐसे खबरों का आपके साथ साझा किया जाता है जो कहीं ना कहीं पूरी आशा है कि इस बार के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएं। तो आपके इस कीमती समय को और ज्यादा जाया ना करते हुए हम अपनी दिन की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़कर 7.7% रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही फिच ने भारत की सरकारी रेटिंग स्थिर रखने के साथ BBB- रहने की पुष्टि की है। फिच, जो कि अगर अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज में आता है, मूडीज और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के बाद। उसने भारत की जो वृद्धि दर है वो इस मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7.7% और 2018 के लिए 7.9% का प्रेडिक्शन किया है, कि उम्मीद की है। साथ ही साथ उसने एक कंसर्न भी दिखाई है, चिंता भी दिखाई है कि भारत में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है। आइए देखते हैं इस न्यूज से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बनने की उम्मीद है। फिच रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद कितनी अनुमानित है। आपके सामने 5 विकल्प दिए हैं और इसका सही जवाब अगर इसी साल के, इसी वर्ष की बात करी जाए, चालू वित्त वर्ष की बात करी जाए, तो इसका सही जवाब विकल्प 3 यानी कि 7.7% है। अगर कहीं उसने 2018 के बारे में पूछ लिया होता तो इसका विकल्प तुरंत चेंज हो जाता और विकल्प हो जाता विकल्प 5 यानी कि 7.9%। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंगापुर के भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रपति SR नाथन को भारत के साथ निकट संबंध स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य एवं समर्पण के लिए दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय के उत्कृष्ट सदस्य के तौर पर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इन्हें 2012 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला था। मिस्टर नाथन का हमेशा एक एफर्ट रहता, हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, किस प्रकार से भारत और सिंगापुर के बीच एक मधुर संबंध, एक काफी विकासशील संबंध को स्थापित किया जा सके। सिंगापुर, जो कि एक ऐसा देश माना जाता है जिसने बहुत ही कम समय में अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया, बहुत ज्यादा डेवलप किया, तो कहीं ना कहीं अगर भारत की विकास के दृष्टिकोण से कहें तो सिंगापुर हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। किसको भारत के साथ निकट संबंध स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य एवं समर्पण के लिए दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय के उत्कृष्ट सदस्य के तौर पर सम्मानित किया गया है। आपके सामने 5 विकल्प हैं और निश्चय ही इस खबर को पढ़ने के बाद अब अगर परीक्षा में भी आएगा तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप तुरंत सही जवाब का चुनाव करेंगे, जो कि विकल्प 1 है यानी कि SR नाथन। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर जो कि हमारे कहीं ना कहीं शोक से रिलेटेड है, ऑबिचुरी से रिलेटेड है, तो मोस्ट पॉसिबल इसके 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किस क्षेत्र का ये व्यक्ति था जिसका निधन हुआ। तो देखते हैं, बढ़ते हैं खबर की तरफ कि प्रसिद्ध पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर मुबारक बेगम का निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थी। ये हमारे बीच में नहीं रही मुबारक बेगम। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि 50 और 60 के दशक की अगर बात करें तो ये काफी नोन और एमिनेंट वोकलिस्ट थी, सिंगर थी भारत की। आइए देखते हैं इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। मुबारक बेगम एक प्रसिद्ध
अब इनसे यहाँ सवाल में पूछा गया, जैसे मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस की हम बात करते हैं ऑबिचुरी में, पूछा गया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी मुबारक बेगम, एक प्रसिद्ध क्या थी। अब इसमें आपके सामने 5 विकल्प हैं और निश्चय ही आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, जो कि विकल्प 5 यानी कि गायिका थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये बिजनेस की न्यूज है। इसमें है कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस देश में स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में छठी कंपनी बन गई। कंपनी ने इस खंड में कारोबार के लिए पंजीकरण कराया है। यह स्वास्थ्य बीमा कंपनी आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ऑफ इंडिया तथा MMI स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट PTY लिमिटेड ऑफ साउथ अफ्रीका की संयुक्त उद्यम है। यह रिपोर्ट IRDAI ने दिया, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA ने ये रिपोर्ट का क्लियर करा कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस किसके साथ संयुक्त उद्यम करके अपने इस हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में भारत की, हमारे देश की छठी कंपनी बन गई। आइए देखते हैं इस पे महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है कि निम्न में से कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देश में स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में छठी कंपनी बन गई है। आपके सामने 5 विकल्प हैं और विकल्प 2 यानी कि आदित्य बिरला इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने इस साल भारत के लिए अपनी वृद्धि दर अनुमान को संशोधित कर 7.7% किया, जबकि पहले उसने यह दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया था। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है, बहुत ही अच्छा चेंज है हमारे देश के लिए अगर ग्रोथ के मामले में करें, क्योंकि एक कम था कहीं पर उसका अनुमान कि 7.5% से ज्यादा ग्रोथ इंडिया इस बार नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर उसने इसको रेज करके 7.7% यानी 7.7% किया। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के अनुमानित GDP विकास दर कितनी है। आपके सामने 5 विकल्प हैं और विकल्प 3 यानी कि 7.7% इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माल्कम टर्नबुल ने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस तरह वो ऑस्ट्रेलिया के 29वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम उन्हें हार्दिक रूप से अपने देश की तरफ से उनको बधाई देते हैं उनके इस अमूल्य योगदान के लिए जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए किए। उनका जब वो चुनाव प्रसार करते थे तो उनका जो मेन जो पॉइंट रहता था वो ये रहता था कि सेम सेक्स में शादी कैसे हो सकती है, मैरिज, वो उसके हमेशा सपोर्टर रहे। तो शायद इस चीज को ऑस्ट्रेलिया ने काफी वेलकम किया उनके इस चीज को, और इसका फल उनको अपनी विजय के रूप में प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। आपके सामने 5 विकल्प हैं। विकल्प 1 यानी कि माल्कम टर्नबुल इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं आपकी अपनी दिन की आखिरी खबर की तरफ, जो कि है शीतल पेय कंपनी कोका कोला ने सरिता सेठी को भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए उपाध्यक्ष वित्त नियुक्त किया। सरिता सेठी ने सुभाष कुमार का स्थान लिया, जिनको नया फिर से पदोन्नत किया गया और दूसरे पदोन्नत करके दूसरा पोस्ट दिया गया। उसके जो रिक्त स्थान है उसके लिए सरिता सेठी को नियुक्त किया गया। हमें पूरी आशा है कि अगर दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें तो इन सारे क्षेत्रों में, जिसमें हमारा पूरा एशिया जोन आता है, इंडिया, म्यांमार, बर्मा, ये सारा एरिया आता है, उस पर ये कोका कोला का जो बिजनेस है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको वहां पर उसको एग्जीक्यूशन कर पाएंगी। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। हाल ही में किसे कोका कोला के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपके सामने 5 विकल्प हैं और निश्चय इस खबर को पढ़ने के बाद आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, जो कि विकल्प 5 यानी कि सरिता सेठी है। तो इस दिन की आखिरी खबर के साथ हम हमारा करंट अफेयर्स एक्सप्रेस का जो आज का सफर है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड करंट अफेयर्स के एपिसोड में हम आपको मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, जो निश्चय ही आपके लिए परीक्षा उपयोगी सिद्ध होंगी। अगर आपको हमारे जितने भी वीडियोस या जो भी टेक्स्ट है उसका पूरा तरीके से लाभ लेना है, उसको पढ़ना है, तो हमारी साइट महिंद्रा गुरु वेबसाइट पर प्लीज विजिट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस का लाभ ले सकें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।